देवादिरभिनो निवर्ततां मा देवानां शक्यामुपशे भयं देवानायो प्रतिरान्तो जीवसे तान्पुर्भया निविदाहो महे वशं भगं विक्रमतिं दक्षमश्रीधाम अयमनं वरुणग्नं सोमाश्विना सरस्वतीना सुभगमयस्वरद तन्नो वातमयो भूत्वातु वेदजन्तं माता पृथिवी तद्विराज्यो तद्रामाणः सोमसुतमयो भुवस्तादस्मिना वेणुतान्नृण्यायो वाम्मा तमीशानन्दरस्तु सर्वसे कीरान्यं वामवसे भूमहे द्वयम् ओखानो जता वेदसामशद्विधे रक्षिता वायुरदग्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु Swam Rehaswati Vamo Tade Somo Raja Vidavanyasmadamujyata Vadihi Pratimo Radhavam Pusvavati Prashobhari Ashwati Vajali Dvari Veduta Vaishnava Age Agiyayo Arehati Madhivati Karado Manjane Yate Dayat Savashali Tapaya Radha Samadhya Viram Dehi Siddharam Ekarthi Bhagvam Rajaha Vidurakrai Ramavihi Vande Mahapurushate Charanarvindam Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah.
दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से जो पुरुषस्य कार्यम, पुरुष का जो कर्तव्य है उस विषय में निर्णय सुना।
हर सर्वस्व यही है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवान में समाहित हो जाना। भगवान मैंने किसी और नहीं, आनंद स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप में विराजमान होना, समाहित होना, ये जीवन का लक्ष्य है। हम कहीं और समाहित होना भी नहीं चाहते। हम प्रायः किसी न किसी परिस्थिति में रहते हैं। परिस्थिति शून्य जीवन कोई है नहीं, ऐसा अभी तक का हमारा अनुभव है। जब भी हम हैं तो किसी न किसी परिस्थिति में है। वह परिस्थिति सुखद हो सकती है और वह परिस्थिति दुखद भी हो सकती है। हमारे पास जो विकल्प है वो इतना ही है, परिस्थिति में तो रहना ही है, लेकिन जो परिस्थिति हमको मिले वो अच्छी लगे। क्या जीवन में इतना ही विकल्प है? परिस्थिति में रहना ही हमारी नियति है, परिस्थिति में रहना ही हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है। या ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है जो आनंद स्वरूप तो हो गए लेकिन परिस्थिति न हो गए। ये उपनिषद का एक अद्भुत निर्णय है कि बिल्कुल यही तो लक्ष्य है। आपका अपने आप आत्मा स्वरूप आनंद स्वरूप है। यह निर्णय सिद्ध होता है सुसुप्ति में जाकर के, और भी तरीके से सिद्ध होता है, लेकिन कम से कम इतना तो साथ ही है कि गहरी सुसुप्ति में हम अपने आप में जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। और उस समय जितना प्रगाढ़ विश्राम होता है उतना प्रगाढ़ विश्राम और जीवन में कभी नहीं होता। भीतर इतना विश्राम है, बस इतना है कि वो ज्ञात है, और जब हम जानते हुए उस विश्राम में प्रवेश करें, इससे बेहतर कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। आनंद स्वरूप में, अपने ही आनंद स्वरूप में समाहित हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य। अब जो तात्कालिक लक्ष्य जीवन में आते रहते हैं वो कुछ इस तरह से पूरे किए जाएं कि हमारे इस अंतिम लक्ष्य का विरोध न हो। चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो परिवार हो, जितने भी तात्कालिक लक्ष्य हमारे जीवन में आते हैं वो सब के सब अंतिम लक्ष्य के पूरक बने, आगामी लक्ष्य के पूरक बने। अंतिम लक्ष्य हमारे दृष्टि से कभी भी विरोधन नहीं होना चाहिए। इतनी बात। तात्कालिक लक्ष्य को पूरा करते करके अपने अंतःकरण को कलुषित कर लिया तो अंतिम लक्ष्य छूट गया। तात्कालिक लक्ष्य को पूरा करते हुए अपना कर्म बिगाड़ लिया, अंतिम लक्ष्य छूट गया। तात्कालिक लक्ष्य को पूरा करते हुए अपना भाव बिगाड़ लिया, अंतिम लक्ष्य छूट गया। जीवन की व्यवस्था ऐसी कुछ बनाई जाए कि वो हमारे अंतिम लक्ष्य का कभी भी विरोध न करे, पूरा हो जाए। आज का लक्ष्य पूरा करें, अगला लक्ष्य हमारे सामने पूरा होता हुआ दिखाई दे। सुखदेव जी ने तो
सबसे पहले तो यही उद्देश्य किया था और अंतिम लक्ष्य हमेशा याद रहे, समझ में आवे, इसमें प्रवेश हो गए। इसके लिए श्रोतव्य सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम् अभयम्। कभी कभी हमारे विद्वान लोग ये तीनों को श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, ये जो तीन साधनाएं बताई हैं, इसको कभी कभी हमारे विद्वान लोग श्रवण मनन निध्यासन कहते हैं। श्रोतव्य में श्रवण तो हो ही है, कीर्तितव्य में प्रवचन आना चाहिए। प्रवचन साधक को अगर करने की सेवा मिले तो बहुत उपकार मान करके, आभार मान के प्रवचन करना चाहिए, लेकिन वो मदनात्मक होना चाहिए। वो हमारा व्यवसाय, वो हमारा प्रोफेशन न बने तो ही अच्छा है। सौखी भगति मनो गुण गण करई कपट तजी ज्ञान। कपट न हो इसमें, मनन हो, क्योंकि ये भी लाउड थिंकिंग है। अगर प्रवचन मननात्मक है, साधना के लिए है, अपने आध्यात्मिक उन्नयन के लिए है, तो बाहर जो होता है वो होता है, लेकिन मेरा जो खुद का निजी असली लाभ है वो है मनन। प्रवचनम क्यों मननम एक तरह की थिंकिंग है। अंग्रेजी में अच्छा शब्द बनाया गया है, लाउड थिंकिंग। और फिर स्मर्तव्य का अभिप्राय करेंगे निधिध्यासन, अंग्रेजी में बोलेंगे कंटेम्पलेशन। स्मृति क्या है? तो जो सूतक ज्ञान है उसको स्मृति में धीरे धीरे जागृत रखना और उसको व्यवस्थित करना, उसको भीतर सजा देना। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ विद्वान लोग इस तरह करते हैं और मेरा इसमें कोई योग नहीं, बल्कि ज्यादा सहयोग है, अनुमोदन है। तो ये साधना बताई, फिर ध्यान की साधना बताई, फिर सकाम ध्यान की साधना बताई, फिर सृष्टि का प्रकरण आया। सृष्टि का प्रकरण माने होता है ईश्वर का प्रकरण, क्योंकि सोपाधिक ईश्वर ही सृष्टि है। तो इसलिए जगत का प्रकरण नहीं होता वेदांत में। वास्तव में तो समझाने के लिए शुरू में हम लोग बोलते हैं सृष्टि का प्रकरण का मतलब होता है सोपाधिक ईश्वर के विश्लेषण का प्रकरण। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाई, उसमें एक प्रकरण आता है। और फिर ब्रह्मा जी को जो भगवान नारायण ने भागवत सुनाई, 2 भागवत है इस स्कंद में, वो चतुश्लोकी भागवत है। उसमें निरुपाधिक और सोपाधिक दोनों ही प्रकरण आते हैं चतुश्लोकी भागवत में। निरुपाधिक ये है कि हमें आसन अग्रे न अन्यत् सदसत् परम योग शिष्य सोचना, ये बिल्कुल निरुपाधिक है। सोपाधिक क्या है? बोले जगत क्या है महाराज? तो बोले ये है अगर भगवान का जो सोपाधिक रूप है, विराट रूप है, हिरण्यगर्भ रूप है, प्रपंचों का हित रूप है, वो व्यवहार काल में, प्रतीति काल में मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में
ये तो बिल्कुल माइक है, वो कभी सोपाधिक हुआ नहीं। प्रत्यर्थम यत् प्रतीयेत आत्मनि तद विज्ञान आत्मनो मायाम। जगत को किस स्थिति में डाला हमने? माया। यत् प्रतीयेत तद माया। प्रतीयेत किंतु अर्थम नता माने नास्ति। इसलिए चतुश्लोकी भागवत बहुत गंभीर है, सुनाया और फिर साधना बता दी। साधना क्या? अन्य व्यतिरेक का ज्ञान है, केतन मतम समाप्त। ये चतुश्लोकी भागवत में निरुपाधिक परमात्मा सोपाधिक की स्थिति क्या है, साधन क्या है। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण जो भागवत सुनाई वो अद्भुत है। कल हम लोगों ने ये चर्चा कर ली थी। अब कहते हैं कि यही भागवत फिर विस्तार से सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, व्यास जी ने उनको सुनाई। कैसी है वो? बोलते हैं 10 लक्षण है उसके। 10 लक्षण मैंने असल में विस्तार से देखा जाए तो भागवत में 10 तरह के विषय का निरूपण हुआ है। मैंने भागवत का अगर विषय प्रतिपादन करने जाए तो कितने विषय इसमें निरूपित हुए हैं तो अलग अलग करके देखा जाए तो बोलते हैं अत्र सर्वः विसर्गो हि स्थानं पोषणं। ये 10वां अध्याय है, पहला ही श्लोक ऐसा है। तत्र सर्वो विसर्गश्च स्थानं पोषणं भूतयः मन्वन्तरेषां तथा निरोधः मुक्तिः आश्रयः। 10मस्य विशुद्धर्थं युवानाम् इह लक्षणम्। बस ये बहुत ही संक्षेप में 1.5 श्लोक में पूरी भागवत का जो विषय है वो सामने रखा गया। सर्व माने होता है वह सृष्टि जो भगवान नारायण से हुई। माने भगवान नारायण से जो सृष्टि है वो है जीव पंच महाभूत। मैंने जीव को क्या बोले? इंद्रियां, बुद्धि और पंच महाभूत, तन्मात्रा। ब्रह्मा जी ने क्या सृष्टि करी वो विसर्ग कहलाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि ये है कि जीव पहले से है, जीव के कर्म पहले से है, महाभूत भी पहले से है। ब्रह्मा जी करते क्या हैं? बोले ब्रह्मा जी जीवों के कर्मों के अनुसार पहले से विद्यमान पंच महाभूतों से उसका शरीर बनाते हैं, उसकी परिस्थिति बनाते हैं और समष्टि परिस्थिति को जगत कहते हैं। मैंने जगत बनाते हैं। ध्यान रहे, यह जो नाना विध चित्र विचित्र जगत है ये तो ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन पंचभूत जो है ना, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। आपकी हमारी जो इंद्रियां हैं ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई, तो नारायण से बनी है और अनादि है। बनी है ये मैं औपचारिक शब्द बोलूं। बुद्धि और इंद्रियां ये सब की सब पूर्व सिद्ध है, नहीं तो जीवन तो ही सिद्ध नहीं होगा। मानव की इंद्रियां नहीं है, मानव की बुद्धि नहीं है, बिना इंद्रियों बिना बुद्धि के जीव कैसा? तब तो चेतन है।
इसलिए अगर जीव अनादि है तो ये भी अनादि, इसलिए कहा जाता है ये नारायण की सिद्धि है। तो सर्ग माने तो ये हुआ, ब्रह्मा जी का मतलब हुआ पंचमहाभूत पहले से, जीव पहले से, उनकी कर्म परंपरा भी पहले से, तो केवल वो योग करते हैं कर्म के अनुसार। जीव को पंचमहाभूतों में से शरीर दिया, परिस्थिति दी, रहने की जगह दी। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि का विवरण आया बहुत विस्तार गया, सर्ग विसर्ग स्थानम, इस पूरे जगत का रहने का स्थान क्या है? जगत ही स्थान है, जगत ही स्थान है, लेकिन जगत के रहने का क्या स्थान है? दुनिया दुनिया में तो नहीं है। ये क्या लिखा है? वैकुंठ विजय। उसका अभिप्राय होता है धर्म। भगवान विष्णु की विजय का मतलब क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, है ना? दुनिया कहाँ रहती है? तो बोले धर्म में रहती है। जब परिवार में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो परिवार की धारणा बनी रहती है। और परिवार के किसी एक आदमी ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, दूसरे का हिस्सा मार लिया, ज्यादा लोग हो गया, धोखा दे दिया, तो चाहे महाराज शीशी की दीवार लगी हो तो टूट जाती। अधर्म से बिखराव होता है, एक दूसरे पर शक करें टूट जाएंगी, लोग बढ़ जाए दीवार टूट जाएगी, घर टूट जाएगा, अविश्वास बढ़े दीवार टूट जाएगी, क्रोध बहुत हो जाए दीवार टूट जाएगी। सीमेंट से घर की स्थिति नहीं है, घर की स्थिति होती है अपने अपनी मर्यादा में, अपने अपने धर्म में रहने से। इसलिए स्थानम का अर्थ किया गया है। इसी तरह से संस्थाएं हैं और इसी तरह से राष्ट्र है। ये तो मैंने छोटा ही दृष्टांत दिया गया था, लेकिन राष्ट्र भी ऐसे ही टूटता है, संस्थाएं भी ऐसी ही टूटती है। उनकी धारणा होती है मर्यादित जीवन जीने से, और उनमें विकराव होता है प्रधान के कारण। इसलिए ये बहुत ही नई बात है। वैकुंठ विजय स्थानम क्या है? बोले धर्म। धर्म से काम चल जाता, बोले नहीं आदमी में इतनी सामर्थ्य नहीं है वो निरंतर धर्म कर ले, कभी गड़बड़ भी हो जाती है तो उस समय उसकी रक्षा के लिए एक और चीज है, वो है पोषण। भगवान जो है वो थोड़ा ग्रेस मार देते हैं, पोषण करते हैं। तो स्थान और पोषण में धर्म और भगवान का अनुग्रह, पोषण तद अनुग्रह, ये दोनों मिलकर के चलते हैं तब हमारे जीवन में कुछ व्यवस्था, कुछ आराम मिलता है। लेकिन इसके बावजूद जीवन में कुछ तकलीफें आती जाती रहती हैं। तो यह जब दुख तकलीफ आती है वो कहाँ से आ गई? तो बोले ऊतया हमारे दुर्वासना, जो हमारा दुष्ट स्वभाव है, दुर्वासनाएं हैं, वो मैंने हमें तकलीफ दे ही देती है जीवन में। तो उनका भी वर्णन है भागवत में। स्थान उन्होंने धर्म होकर के भी, पोषण होकर के भी,
दुख जीवन में आता है क्योंकि जीवों में दुर्वासना भी है। मनवंतर ईशान कथा श्रीमद् भागवत में 14 मनुओं के शासन काल का वर्णन है और ईश्वर के अवतारों का वर्णन है। ये है ईशान कथा। ईश्वर के और ईश्वर के भक्तों का जो चरित्र है उसको बोलते हैं ईशान कथा। निरोध माने जब सृष्टि का महाप्रलय होता है, निश्चेषेण बुध्यते, नश्यते नहीं, जब महाप्रलय होता है सृष्टि का, मैंने केवल सृष्टि के उदय का वर्णन नहीं है बल्कि सृष्टि के महाप्रलय का भी वर्णन है। नौवां विषय है मुक्ति ही। देखो पहले इस श्लोक में सब आता मुक्ति ही। मुक्ति क्या है आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। मुक्तिर्हित्वा यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत जी की दिव्य परिभाषा। मुक्ति क्या है बोले अन्यथा रूपम त्यक्त्वा, जो मैं नहीं हूं उसको छोड़ देना। मैंने कहा गया आप शरीर नहीं हो तो देह विमान छूट जाए। अगर कहा गया कि आप बुद्धि नहीं हो तो बुद्धि विमान छूट जाए। त्यक्त्वा मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम, फिर क्या स्वरूपेण व्यवस्थिति। जैसा आप हो वास्तव में उस रूप में व्यवस्थित हो जाना, बस इतना ही मुक्ति। दसवां विषय है आश्रय। आश्रय क्या है? आभासस्य निरोधस्य। यहाँ ऐसे लिखा मैंने इस सृष्टि का उदय काल और इस सृष्टि का महाप्रलय दोनों यत्र अवस्थीयते, जहाँ जिस अधिष्ठान में होते हैं, ये सारा प्रपंच जहाँ से उदित होता है और जहाँ जाकर के लीन होता है। प्रतीति और तिरोहिति, सृष्टि की प्रतीति और अप्रतीति, सृष्टि का उदय और लय, सृष्टि का आभास और निरोध जिस अधिष्ठान में होते हैं और जिसमें वास्तव में कुछ नहीं होता, बस इसको आश्रय। आश्रय तत्व में वेदांत का क्या शब्द बनेगा? अधिष्ठान। श्रीमद् भागवत में जिसको आश्रय कहा जा रहा है, वेदांत में इसके लिए शब्द है अधिष्ठान। तो आश्रय आश्रित संबंध नहीं है सृष्टि का। क्या संबंध है? अध्यास अधिष्ठान। आप यहाँ देखें, यहाँ सृष्टि के बारे में क्या लिखा? यहाँ लिखा आभास। सृष्टि नहीं लिखते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, बोलते हैं आभास। यह जो है आभास से बना है। आभास मैं आपको दिखा दूं, सहज मिल जाए तो दिखा दूंगी, तो ज्यादा नहीं देखूंगा इसको। तो आपको मिल गया तो ठीक है, उसमें गया। ये 7वां ही श्लोक है। आभासस्य निरोधस्य यतश्च अवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म
परमात्मेति सत्यते। ये है ना, उस सृष्टि को सृष्टि न कर करके क्या कहा उन्होंने? आभास, और फिर कहा निरोध। वेदांत में कहा अध्यास, यहाँ कहा गया आभास। तो आश्रय जो है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान में ले लेकर सही है कि आश्रय आश्रित संबंध करके प्रभु नहीं बैठे हैं, अधिष्ठान और अभ्यास करके बैठे हैं। इस तरह से 10 विषय है, बोलते हैं बस किसी अधिष्ठान की निर्मल सिद्धि के लिए ये जो 9 विषय हैं, इनका निरूपण 10वें के लिए, 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम, केवल अधिष्ठान तत्व की अत्यंत स्पष्ट निर्मल सिद्धि के लिए विशुद्ध्यर्थम। अधिष्ठान कैसा होता है इसकी समझ पैदा करने के लिए ये 9 विषयों का निरूपण है। इसका मतलब क्या है कि अधिष्ठान की समझ ठीक से तब होगी जब आपको हमको 9 विषय बिल्कुल साफ हो। यह बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि मैं तो बस जी 5वीं रोटी खाऊंगा, वो नहीं होगा, वो एक बन जाएगी फिर। क्यों 5वीं रोटी खाओगे? क्योंकि 5वें से पेट बनता है। तो पहले उसी को लिख लो रोटी के ऊपर 1 2 3 4। ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ ये बात कही गई कि विशुद्धतम नवानाम इह लक्षण, तो न विशुद्ध्यति यावत् एते नवाः स्पष्टं न भान्ति। ये जो नव है जब तक स्पष्ट नहीं मालूम पड़ जाते साफ साफ, तब तक 10वां न विशुद्धति व्यतिरेक भी कर लेना। सर्ग मालूम होना चाहिए, विसर्ग मालूम होना चाहिए, स्थान मालूम होना चाहिए, पोषण मालूम होना चाहिए, मनवंतर मालूम होना चाहिए, और ईर्षान कथा मालूम होना चाहिए, विरोध भी मालूम होना चाहिए, और मुक्ति क्या होता है होती है वो भी मालूम होनी चाहिए। ये 10 विषय है। भागवत सुना माने, भागवत पढ़ा माने क्या? ये 10 विषय मुझे समझ में आ गए। बोले ये 10 विषय तो हम ठीक से ध्यान नहीं दिया, नाम पर भी नहीं ध्यान दिया, और भागवत सुन लिया, तो फिर से सुनना पड़ेगा। क्योंकि सुन लिया वो पूरा निष्फल तो नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम नाम तो साफ होना चाहिए कि भागवत में क्या कहा गया, तो तुरंत मानस में बात आनी चाहिए क्या कहा गया। मुझे 10 विषय, कम से कम इतनी बात तो सामने रहना ही चाहिए। नारायण केवल अवतार की चर्चा भागवत है, लेकिन पूरा भागवत नहीं है। वो 10 में से एक है, ईशानु कथा। इसलिए भागवत तो हम वो बार बार बोल रहे हैं, बहुत गंभीर विषय भी है। यहाँ पर बताया कि ये 10 लक्षणात्मक श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई गई। तो नारायण, अब हम लोग तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। संगति ये है कि सूत जी
ने बीच में ये चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे ही ये हुआ, विदुर जी को भी यही ऐसी तरह की भागवत सुनाई गई जब वो अपने घर से निकल गए तीर्थों का दर्शन करने के लिए। यदा हनो भगवान सुनकर, सौनक जी कहते हैं कि महाराज विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ दिया, और वो तो बहुत बड़े भक्त थे। अब उन्होंने क्या भागवत सुनी वो बाद में सुन लेंगे, पहले ये बताओ कि उन्होंने घर क्यों छोड़ दिया। यदा हनो भगवान सुनकर सत्ता भागवतोत्तम, भागवतों में विदुर जी उत्तम है। चचार तीर्थानी हुआ, इस पृथ्वी पर उन्होंने तीर्थों में यात्रा की। त्यक्त्वा बंधून सुदुष्करान, तो अपने त्याग करना जिनका बहुत कठिन था, ऐसे सभी संबंधियों को क्यों छोड़ दिया। परीक्षित जी महाराज ने भी प्रश्न किया, यही तो सुखदेव जी महाराज प्रतिस्कंद में एक चर्चा हम करते हैं। पहला श्लोक है, एवमेतत्पुरा पृष्टः मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वः भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखें परीक्षित, आपने जितने सारे प्रश्न किए ना, विदुर जी ने ये सारे प्रश्न मैत्रेय ऋषि से किया था। बोले कब किया था? बोले जब, अब यहाँ पर कई बार मैत्रेय जी विदुर जी को क्षत्रिय बोलते हैं। ये एक बड़ा ही सूक्ष्म साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, क्योंकि और तो किसी ने नहीं, लेकिन दुर्योधन ने बारंबार उनको, दुष्ट था ये तो उसके चाचा है, लेकिन वो दासी पुत्र बोलता था, दासी पुत्र बोलता। गोस्वामी जी ने कोई चौपाई लिखी है, उठ नहीं रही है, कि जो हीन भावना है ना, अपने कुल को लेकर के, अपने वंश को लेकर के कदाचित जो हीन भावना है, वो हीन भावना की निवृत्ति महापुरुषों के संग में रहने से हो जाती है। ऐसी एक पंक्ति लिखी है, कुछ नहीं रही है। तो अब देखेंगे कहीं कहीं विदुर जी के चित्त में शायद हीन भावना बनी पड़ी थी। राष्ट्र पांडु के भाई होकर के भी, है ना, उनको, और इतने बड़े धर्मात्मा, विद्वान, अतिरथी थे, वीर भी थे, तो नारायण, इसके बावजूद वो भावना कहीं कहीं बनी रहती थी। तो मैत्रेय जी इस बात को मिटाते हैं, गुरु है, वो बार बार उनके वंश का उल्लेख करते हैं। विदुर शब्द बोला ही नहीं, क्षत्रा बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने क्षत्रा बोला, क्षत्रा वनम वने प्रविष्टेन, जब क्षत्रिय विदुर ने वन में प्रवेश किया। कब? बोले अपना समृद्ध घर का त्याग कर, त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत। जरा कृपा करके, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, नहीं सुना होगा तो समझिए।
विदुर जी महाराज दरिद्र नहीं थे। ये लोक में समाज में ऐसी धारणा फैल गई, हमारे व्यासपीठ से बहुत लोगों ने ऐसा ऐसा कहा। भक्तमाल एक काव्य है, वहां पे 7 विदुर फैले ऐसा वर्णन आ गया तो प्रचलित हो गया, और कथाओं में बहुत बार ऐसे ही कहा गया, तो मेवा त्यागो 7 विदुर खाए। अरे भाई, विदुर जी प्रधानमंत्री थे, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। महाभारत में लिखा है कि विदुर के महल में तो वैसी ही संपत्ति और सज्जा थी जैसी दुर्योधन के महल में। यहाँ शब्द लिखा है स्वगृहम रिद्धिमत, रिद्धि माने समृद्धि, स्वगृहम रिद्धिमत त्यक्त्वा, अपना भरा पूरा संपन्न ऐश्वर्य संपन्न जो घर है विदुर जी ने छोड़ दिया था। और वो केवल समृद्ध नहीं था बल्कि उसमें और बहुत सारे, बहुत बड़ा गुण था। क्या गुण था कि वो भगवान के चरणों से अनुग्रहित था। बच्चे घूम रहे, इधर से चले जाओ, तो बार घूम रहे हैं। अंदर स्वगृहम बोलते हैं, भगवान दुर्योधन के बुलाने से उसके घर मिल गया, लेकिन विदुर ने अपने घर बुलाने का साहस नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि भाई दुर्योधन क्या नहीं ला रहे, मैं बुलाऊं, राजद्रोह हो जाए। तो भगवान ने उनके घर को अपना घर समझ करके आत्मसात कृतम लिखा। उनका घर ऐसा है, हमारा विदुर जी के साथ ऐसी आत्मीयता है कि भगवान उनके घर जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं चाहता, सीधे पहुंच गए, अपना घर समझ करके पहुंच गए। ऐसा उनका पवित्र घर है, भगवान के चरण चिन्हों से अलंकृत है, उसको ही उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद महाराज तीर्थों में गए, दाढ़ी बाल बढ़ गए, कोई पहचान होने का ऐसा नहीं। बाद में भ्रमण करते करते फिर जब वृंदावन आए तो वहाँ उद्धव जी से उनकी भेंट हुई। 3 अध्यायों में इस भेंट का प्रकरण है। उद्धव जी से दोनों गले मिले बहुत जोर से, और फिर दोनों भक्त प्रश्न चर्चा गुरु जी ने पूछा, कृष्ण भगवान कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, वो कैसे हैं, सबके बारे में पूछा। तो उद्धव जी बहुत देर तक तो बोल नहीं सके, बाद में धीरज करके बोला उन्होंने कि भाई अब तो कोई नहीं रहा, अब तो ये आपस में लड़ करके इन लोगों ने, भगवान ने भी लीला का उपसंहार कर दिया है। तो अंतिम समय में मेरा सौभाग्य था, ये बड़ा प्रकरण है, अंतिम समय में मेरा सौभाग्य था, उद्धव जी कहते हैं कि मैं उनके पास था और उन्होंने मुझे भागवत सुनाई। तो भगवान के साक्षात शिष्य हैं कौन? उद्धव जी। भगवत गीता भगवान के मुख से सुनी अर्जुन ने, और श्रीमद् भागवत भगवान से सुनी उद्धव जी ने। तो दिव्य ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया। ऐसा जब उद्धव जी ने कहा तो
विदुर जी के मन में आया कि वो ज्ञान हमको दे दीजिए। विदुर जी ने कहा, भाई आपके लिए ना मेरे सामने भगवान ने मैत्री ऋषि को आदेश दिया था। जब भगवान मुझे समझा रहे थे उस समय मैत्री ऋषि वहां आए, उनका आराधन किया और भगवान ने अपने मुख से मेरे सामने बैठे बैठे अपने मुख से कहा कि मैत्री ऋषि, मेरा एक भक्त आपके पास आएगा। जरा सोचिए, आखिरी समय में भगवान की याद में कौन है? सारा वंश तो उनके सामने ही नष्ट हो गया, लेकिन भगवान ने याद किसको किया? बोले विदुर जी को याद किया। बोले विदुर आएंगे और आप उनको कृपा करके यह ज्ञान का उपदेश करिएगा। तो इसलिए आपको तो फिर जाना पड़ेगा मैत्री ऋषि के पास। नन्ते तत्व सम्राध्य ऋषि कौशल कौसारभोक्ति में 26वां श्लोक है ये, चौथे अध्याय का। साक्षात् भगवता दृष्टः मर्त्यलोकं जिहासता। बोले जब मर्त्यलोक को छोड़ रहे थे भगवान, उस समय मेरे सामने आदिष्ट था, तो आदेश किया भगवान ने मैत्री ऋषि को आदेश किया। बोले आप उन्हीं ऋषि की आराधना में जाओ। कौशारवः है मैत्री ऋषि। ऐसा कहकर के उद्धव जी ने कहा, मैं तो बद्री धाम में जा रहा हूँ, ऐसी ही मुझे आज्ञा हुई है। वो चले गए मिल करके। जब अकेले हुए विदुर जी तो महाराज भगवान की याद करके रो गए। बोले बताओ, इतने लोग हैं दुनिया में, लेकिन भगवान ने अंतिम समय में याद किया तो मुझको याद किया और मेरे लिए खुद गुरु तय करके गए। फिर वो मैत्री ऋषि के पास पहुंचते हैं, अभिवादन प्रणाम किया प्यार से, और फिर उन्होंने एक बात कही, प्रश्न को नहीं कहूँगा। शुरू में तो ऐसे बातचीत शुरू करी, बाद में प्रश्नों की झड़ी लगाई। प्रश्न क्या, मैंने बात क्या कहते हैं? भगवान, दुनिया में हर व्यक्ति जो भी चेष्टा करता है वो केवल सुख के लिए करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तैः सुखं वान्यदुपरमं वा। बोले गुरुदेव, हे भगवान, लोकः कर्माणि कुर्वन्ति, सभी लोग कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। किस लिए कर्म करते हुए दिखाई देते हैं? सबका उद्देश्य एक ही है, सुखाय। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, तो उसके लिए कर्म करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सब लोग एक ही उद्देश्य से कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आता सुख क्यों नहीं मिलता है उनको। न सुख मिलता है और न अन्य उपारवम, भले दुख से निवृत्ति होती है। अरे चलो सुख नहीं मिला है, कम से कम दुख से ही निवृत्ति मिल जाए। बोले नहीं, अजीब सी बात है। बहुत मेहनत किया, पढ़ाई पूरी हो गई, बहुत मेहनत किया, अच्छा भाई हम सेटल हो गए, व्यापार सेटल हो गया, नौकरी सेटल किया, जो भी है, बहुत मेहनत किया, अब गाड़ी बन गया, अब गाड़ी भी आ गई। अब ऐसे ऐसे होता रहता है।
अरे मेहनत करते हैं तो कुछ न कुछ फल उसका निकलता ही है। पता चला 60 साल के हो गए तो अब ऐसा तो नहीं है कि जैसा बचपन में थे वैसा ही अब भी है। बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो नहीं हुआ जिसके लिए हमने शुरू किया था। अरे भाई, कर्म शुरू किया था सुख के लिए। क्या मिला? मुझे डिग्री मिली। क्या मिला? नौकरी मिली। क्या मिला? मुझे परिवार मिला। क्या मिला? घर मिला, ऐश्वर्य मिला। भगवान से शिकायत ये है कि महाराज मैं मांगता कुछ हो। गोपाल मेरो गोपाल गोविंद गोपाल सीमा के बिहारी सीमा के बिहारी हरि। तो शिकायत ये है कि हम मांगते कुछ हैं और आप देते जाते हो, लेकिन वो नहीं देते हो। जब मांग रहे थे, अंगूठा चूस रहे थे, तब भी हमने मांगा था सुख। बाद में खिलौने मिले तब भी हमने मांगा था सुख, आपने दिया खिलौना। ऐसे करते करते जीवन बीतता है। देते को जाते हो, सामान इकट्ठा होता जाता है। लेकिन हाँ, सामान बहुत हो गया घर में। कई बार तो लगता है यार इसको खत्म करो। मन में बना लेते हैं कि दिवाली के दिन सब निकाल देंगे। फिर साफ सुथरा करके धीरे से फिर से सजाई लेते हैं। ये तो है। महाराज आप बताओ, नतई सुखम। अब ये विदुर जी है ना, ये महाराज व्यवहार भी बहुत जानते हैं। व्यवहार उन्होंने किया, प्रधानमंत्री थे, दुनिया उन्होंने देखी है, अपने नजर से व्यवहार से गुजरे हैं। तो ऐसा सवाल शुरू नहीं किया। सुखाय कर्माणि करोति लोकः न वै नतै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तथैव दुःखम्। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं और उलझ गया। सुलझने की बजाय कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं और उलझ गया। और कभी ऐसा लगता है कि अब सुलझा और तब तक पता नहीं कहाँ से कुछ और आता है और उलझ गए। इस विषय में क्या उचित है, आप जरा कृपा करके बताइए। लेकिन महाराज खुद ही बोलते बोलते जाते हैं और उत्तर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ आदमी समाधान खोज रहा है वहाँ उसका समाधान है नहीं। मनुष्य की इस अनुभूति का तात्पर्य ये निकलता है कि वो खोज रहा है सही चीज। सुखाए, वो खोज रहा है बिल्कुल सही चीज, लेकिन जहां वो खोज रहा है वो गलत है। ये अर्थ है।
अगर वो वहीं खोजता जहां मिलनी थी तो अब तक मिल गई होती। तो मिलना तो है उसको अपने स्वरूप में, खोजता है किसी न किसी दृश्य में, किसी न किसी विषय में, किसी न किसी बाहर की उपलब्धि में खोजता है। तो उसकी खोज की जगह गलत है महाराज, ऐसा हमको लगता है। आप कृपा करके सही मार्ग दिखाओ, कहाँ खोजना चाहिए और कैसे खोजना चाहिए। हमने सुना है परमात्मा सुखद स्वरूप है, उसके विषय में चर्चा करिए। तो अब महाराज ये चौथी भागवत है। प्रथम स्कंद में सूत जी ने भागवत सुनाई, दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने भागवत सुनाई, और तीसरी भागवत भगवान नारायण ने कही। अब चौथी भागवत जो है वो मैत्रेय ऋषि सुनाते हैं, इसको बोलते हैं अभ्यास। नारायण भगवान ने जैसी भागवत सुनाई, शुरू में लगभग बिल्कुल वैसी ही भागवत मैत्रेय ऋषि ने सुनाई। ये प्रकरण जरूर हम सुनना चाहते हैं। ये है 5वें अध्याय का 23वां श्लोक जो शुरू किया उन्होंने। तो जो चतुश्लोकी कल आप लोगों ने पढ़ा, उसकी एक झलक मैत्रेय ऋषि ने देखी। क्या बोलते हैं, वहां लिखा था अहमेव आसम, मैं ही पहले था। कौन बोला था? भगवान नारायण। तो मैं ही बोलेंगे और क्या। अब यहाँ कौन बोल रहा है? मैत्रेय ऋषि। तो वो मैं बोलने की बजाय भगवान बोलते हैं। देखो क्या लिखते हैं, भगवान एक आसम। सृष्टि के बिल्कुल पूर्व में, इसका मतलब बार बार भागवत जी आग्रह कर रहे हैं कि साधक को ध्यान करते समय कोई ऐसी मनस्थिति जरूर प्राप्त करनी चाहिए, चाहे कल्पना ही कर लो कि कोई समय था जब सृष्टि नाम की कोई चीज थी नहीं, यहाँ तक कि आकाश भी नहीं था। मैंने साधना है ये, ध्यान करेंगे, कुछ समाहित होकर के ध्यान करें। तो क्या ध्यान करें कि आकाश नहीं है। बस इतना ही ध्यान करें कि आकाश नहीं है। आप समझते हैं, केवल पृथ्वी नहीं है ऐसा कहने पर मेरी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरा घर खत्म हो जाएगा। रेलगाड़ी, प्रयोगशाला, कारखाने का एक पृथ्वी तत्व को मान लो जल में लीन कर दिया, जल ही जल है। अब हमारा क्या बचा? शून्य। महाराज हमारा कुछ नहीं बचा, जल नहीं है, केवल अग्नि तत्व है। अग्नि नहीं है, केवल वायु तत्व है। वायु नहीं है, केवल आकाश है। ये ध्यान है, इसको निधिध्यासन बोलते हैं। चित्त को निरोध नहीं करना है, शास्त्रानुसार ध्यान करो। आकाश नहीं है, कल्पना नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल होता है। आकाश नहीं है, फिर केवल चिन्मात्र वस्तु, उसका नाम है भगवान। भगवान एकम आसम। ये बार बार आप देख रहे हैं, अहमेव आसम। सूत जी ने भी शुरुआत यहीं से करी थी, ब्रह्मा जी ने भी शुरुआत यहीं से करी थी, भगवान नारायण ने यहीं से आरंभ किया, और मैत्रेय जी भी बिल्कुल यहीं से आरंभ करते। भगवान एव एकम आसम एतद अग्रे, इदम अग्रे।
भगवान एव एकम आसन आस एकम अग्रे, दो संधि हो गई। तो आस और इदम ऐसे करें। इदम अग्रे, इदम इदम प्रतीयमान प्रपंच अग्रे जगद अग्रे भगवान एकम आस। ये बिल्कुल चतुश्लोकी की टोन पे है। कहाँ है, कैसे है, बोले अपने आप में। आत्मा आत्मना विभु। अच्छा, आत्मेच्छानुगतावात्मा नाना मत उपलक्षणा। नाना मतियों की उपाधि से वही नाना बनते हैं। कैसे बनते हैं, बहुत नहीं है ध्यान रखना इसका, जरा सावधानी से। बोलते हैं सवा एषः तदा दृष्टा। पहले केवल दृढ़ मात्र चिन्मात्र तत्व है, बिना आकाश के, बिना किसी प्रपंच के, चेतन मात्र है, दृढ़ मात्र। अब स्वप्रकाश चेतन होने से तो, अब स्वप्रकाश चेतन तो ठीक है, लेकिन उनको देखने की इच्छा हो गई। दृष्टा शब्द हुआ, दृक जो है वो दृष्टा बने। सवा एष तदा दृष्टा, सभी दृष्टा बने। कुछ था ही नहीं देखने की। क्या लिखते हैं, न अपश्यत दृश्यम एकराट। दृश्यम न अपश्यत, ऐसे स्वयं प्रकाश स्वराट है। दृश्य को उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि दृश्य था ही नहीं। जब दृश्य को नहीं देखा, ये भागवत जी है, जब दृश्य को नहीं देखा तो उनको लगा मैं ही नहीं हूं। देखो क्या लिखा गया, मैंने असंतम इव आत्मान, आत्मान असंतम मेले। क्या नहीं, बोले दृश्य। माना क्या उन्होंने, मैं ही नहीं। यही बुद्ध ने कहा। मेरा जब उनके समाहित काल में दृश्य भाव हुआ तो उन्होंने कहा सब छोड़ दिया। भागवत जी ने इस बात को चुटकी बजा के बोल दिया। अरे आप दृक स्वरूप थे, वही ठीक था महाराज। चेतन मात्र थे, वही ठीक था, लेकिन चेतन से दृष्टा करने की क्या खुजली हुई थी। दृष्टा बन गए। दृष्टा बने तो दृष्टा तभी बनेंगे जब देखने की इच्छा से उपहित होंगे। दृष्टा माने क्या, सोपाधिक हो गया वो, देखने की इच्छा से उपहित होकर के दृष्टा बने। क्या देखा, बोले कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो मैं दृष्टा भी नहीं। मैंने असंत आत्मान, ऐसी बढ़िया मैत्रेय ऋषि का ये निरूपण है। बोले तो वस्तु स्थिति क्या थी, गुरु जी ने पूछा महाराज, अगर ऐसा उसने माना दृष्टा नहीं कि मैं हूं ही नहीं, तो ठीक ही तो माना। बोले नहीं, मैं बताता, सुप्त शक्ति ही असुप्त दृक, उनमें शक्तियां सोई हुई थी, उनका दृगत्व, उनका चिन्मयत्व मुक्त नहीं हुआ। देखो जरा शब्द देखो, अगर आपके पास भागवत, सुप्त शक्ति ही 44 वर्ष 24 वर्ष में, सुप्त शक्ति ही असुप्त दृक, चिन्मयता उनकी पूरी बनी हुई है, लेकिन शक्ति
शक्तियां सोई हुई है। तो शक्तियां जगी तो दृश्य भी उपस्थित हुआ, फिर देखने लग गया। तो यह है परमात्मा। बोले महाराज ये दृष्टा क्यों बने जनाब, और ये देखने की इच्छा क्यों हुई उनमें? बोले बस ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्या है ये? बोले इसको माया कहते हैं। लड़ाई करना मतलब ऐसी बढ़िया परिभाषा माया की बहुत दुर्लभ है। सवाएतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं ब्रह्ममे विभुः। यही माया है, दृक् तत्व, चेतन तत्व दृष्टा के रूप में उपस्थित हुआ। उसमें ये जो अनुसंधान करने की दृश्य है कि नहीं, दृश्यानुसंधान करने की जो अनिर्वचनीय शक्ति है, इसका मतलब है ये क्या करती है? बोले यया इदम निर्मम्य जगत, इसी ने समूचे प्रपंच की रचना की है। वेदांत के हमारे मित्र लोग महाराज ऐसा अमृत है उनके लिए, नहीं तो काल में संस्कार पड़ा रहने चाहिए। अब बोलते हैं काल विख्यात मायायाम, अब आगे सृष्टि से काल के चलते इस माया में क्षोभ हुआ। पहला परिणाम हुआ महत्तत्व, महत्तत्व के आगे परिणाम हुआ अहंकार। चेतन ही उपाधि से उपहित होकर के हम महत्तत्व बना, और वही उपाधि से उपहित होकर के अहंकार बना। ये भागवत की विशेष शैली। तीन तरह के अहंकार, वैकारिक, राजसिक मन तेजस और तामस, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये निरूपण बारंबार होता है। अच्छा महाराज, अब इसके बाद उस अहंकार से सारी सृष्टि का विस्तार होने लगा, और उस सृष्टि में यह जो चेतन पुरुष है वो जाकर के आसक्त हो गया, संग हो गया उसका, और फिर सदसद योनि जन्मसु कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तत्पर होना चाहिए, एक पाठ से बोलना चाहिए। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, यह जो गुण संग है बस ये जन्म जन्मांतर का हेतु बन गया। अब विदुर जी बहुत सतर्क श्रोता है, सुधी श्रोता है। तो बोले महाराज बना क्या था जिससे संग हुआ? और ये क्या बोल रहे, वो संग हुआ उससे पढ़ गया, बना तो कुछ है नहीं, केवल विवर्त ही हुआ। क्योंकि केवल भगवान एकम एकम आश्रय, तो परिणाम तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो सब विवर्त है, इसमें संग होने का क्या अभिप्राय? माया से बनी हुई चीज से पुरुष का संग हो जावे, उसमें वो आसक्त हो जावे, ऐसा तो मुझे लगता है। मैत्रेय जी हंस पड़े, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैत्रेय जी थोड़ा हंस पड़े, बोले अरे देखो, जो तर्क सम्मत न हो, जो तर्क से बिल्कुल असंगत मालूम पड़े और फिर भी दिखाई दे, इसी को तो माया बोलते हैं। ये दूसरी परिभाषा। पहले शक्ति को माया कहा, अब ये दूसरी परिभाषा दे रहे हैं नवेश को 7वें अध्याय के। सेयम भगवतो माया या नयेन विरुद्धते। वेदांत के विद्यार्थियों देखो इसको।
भागवत में जितनी खूबसूरत परिभाषाएं आती हैं ऐसा जगह बहुत कम जगह आता है। बोले अरे विदुर जी, यन्नयेन विरुध्यते, यन्नयेन माने न्यायेन, तर्केण विचारेण, जो न्याय से तर्क से विचार के विरुद्ध होते हुए भी प्रतीत हो, सायं भगवतो माया, उसको भगवान की माया कहते हैं। किसकी है वो? ईश्वरस्य विमुक्तस्य। और अगर ठीक से न जाने तो कार्पण्यम उतर बंधना। ये भागवत महाराज सुनी छोटे में, देखिए बीच से छोड़ा है। विदुर जी ने कहा मेरा संशय नष्ट हो गया, ज्ञान हो गया महाराज। देखो लिखते हैं, संचिन्न संशयो मह्यम तव सूक्तासिनो विभो, तव सूक्तासिना विभो, उभयत्रापि भगवन् मनो में संप्रधावति। अब दोनों तरफ मेरा मन दौड़ता है। निरुपाधिक में भी ठीक से अवगति है मन की, और सोपाधिक में भी अब मन की ठीक से गति है। ये विदुर जी कहते हैं।